हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं वापस आया हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके, जो कि क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में आपके, इसलिए मैं इसका वन शॉट सीरीज आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हम पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। आई वॉज लिटिल बिट बिजी इन द काउंसलिंग्स, सो आज मैं वापस आ गया हूँ वीडियो लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लिविंग या नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है जो हम देखते हैं, कॉन्शियसनेस। मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट के थ्रू कैसा रहता है, उस हिसाब से हम डिस्कस। अब जैसे स्टोन है, आप स्टोन को टच करते हो तो वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन आप किसी एनिमल को टच करोगे या फिर उसे किसी भी तरह का एक स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे तो ही विल रिस्पॉन्स, वो किसी ना किसी तरह का रिस्पॉन्स शो करेगा आपको। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग। अब अगर मैं बात करूँ तो हम जनरली यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, जिसमें मैंने सबसे पहले किसके बारे में लिया है, एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो एनिमल्स का जो पूरा सिस्टम होता है, ये रिस्पॉन्स का सिस्टम, ये कंट्रोल होता है दो पार्ट से। एक तो होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम मिलके आपस में क्या बनाते हैं, एक रिस्पॉन्स सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, प्रॉपर रिस्पॉन्स हर स्टिमुलाई का क्या उस पे। अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, तो ये जो होल सिस्टम है ये कंट्रोल होता है रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, जो भी हम स्टिमुलस मतलब डिटेक्ट करती है बॉडी एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो किसके थ्रू करती है, रिसेप्टर्स के थ्रू। रिसेप्टर्स एक सेंसरी पार्ट होता है, बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है, जो कि वेरियस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं रिसेप्टर्स की, तो जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। बॉडी में हमारे पास क्या होते हैं, फीनो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे इन ईयर प्रेजेंट होते हैं, ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे क्या डिटेक्ट करते हैं, हियरिंग को। ठीक है, जितने भी ऑडिटरी सिग्नल्स होते हैं, ये सब कौन रिसेप्ट करता है, फीनो रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं फोटो रिसेप्टर्स की, तो फोटो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इट इज प्रेजेंट इन आईज एंड इट प्रोवाइड्स विजुअल डिटेक्शन। ठीक है, विजुअल डिटेक्शन बॉडी का जितना भी होता है वो फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं थर्मो। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट, आप सब जानते हैं। ठीक है, और ये हमारे प्रेजेंट होता है स्किन में। जब भी आपने देखा होगा, आप किसी गर्म हॉट चीज़ को टच करते हैं तो आप क्या करते हैं, तुरंत वहां से अपना हाथ हटा लेते हैं। बॉडी का रिफ्लेक्स होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो थर्मो रिसेप्टर्स है ये हीट को डिटेक्ट करते हैं, तुरंत हमारे ब्रेन को क्या भेजते हैं, सिग्नल्स। ठीक है, पेन और टच रिस्पॉन्स भी ये काम देता है। वैसे टच के लिए हम बेसिकली थिग्मो रिसेप्टर्स यूज करते हैं, बट आपके लिए इतना जानना ही इनफ है। ठीक है, अब मैं ऑल फैक्ट्री की बात करूं, तो ऑल फैक्ट्री ये हमारे प्रेजेंट होता है नोज में। जितना भी स्मेल का डिटेक्शन होता है, इधर वो अच्छी हो या बुरी जो भी है, ठीक है, तो स्मेल का डिटेक्शन कौन करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। उसके बाद गस्टेटरी, इट इज प्रेजेंट इन टंग। ठीक है, टंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अब आपको पता है टंग का काम क्या होता है, इट इज फॉर द टेस्ट। जब भी कोई फूड आता है तो क्या करते हैं, टंग ही हेल्प करता है टेस्ट करने में। हम उसे डिटेक्ट करते हैं कि भाई खाने में नमक कम है या मीठा ज़्यादा है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये रिसेप्टर्स वाला पोर्शन खत्म होता है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा नर्वस सिस्टम की। ठीक है, हम एंडोक्राइन सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, जो हार्मोनल सिस्टम है। पहले हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसका जो मेन काम वो क्या है, सिग्नल रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। क्या काम है, सिग्नल रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। अब देखो इसका जो मेन काम है, इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट टू द बॉडी एंड वाइस वर्सा, मतलब बॉडी टू एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखो होता क्या है, नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है एक स्पेशलाइज सेल्स के थ्रू। ठीक है, जिसकी फंक्शनल यूनिट हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन एक ऐसी स्पेशलाइज सेल है जिससे ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंप्राइज करता है। अब अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं, तो न्यूरॉन क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपने कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, अब वो स्टिमुलस बॉडी से लेके और हमारे ब्रेन तक कैसे जाता है, थ्रू दिस
न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और इसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द स्टिमुलस या फिर फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन तक हमें इनके थ्रू पता चलता है कि हमने कोई स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ठीक है, क्योंकि वेरियस फंक्शंस के हिसाब से इसके नाम हमने दिए हुए हैं। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये जो भी एनवायरमेंट में स्टिमुलस आता है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है, सेंस करता है और उसे कहाँ ले जाता है, अपने ब्रेन की तरफ। ठीक है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जब भी हम कोई एक्शन या रिस्पॉन्स देते हैं, किसी भी स्टिमुलस को जब कोई रिस्पॉन्स देते हैं या एक्शन देते हैं, तो वो जो सिग्नल है वो कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये सेंसरी और मोटर के बीच में क्या बनाता है, एक एसोसिएशन बनाता है। मतलब रिले न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेके ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिले का काम यही होता है। ठीक है, दो सिग्नल्स को जोड़ना। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स का आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए। न्यूरॉन्स का जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसके आगे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, मतलब बाहर जो भी स्टिमुलस है उसको कौन डिटेक्ट करेगा, डेंड्राइट। अब जैसे ही ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ये क्या बनाता है, एक इंपल्स जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल ये जो साइटोन है सेल बॉडी, इस सेल बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट होके कहाँ जाता है, एक्सॉन की तरफ। ये लॉन्ग ट्यूब दिख रही होगी आपको, ये क्या है, एक्सॉन, और यहां से ये जाता है एक्सॉन टर्मिनल तक। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है, फिर इसी न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पे क्या होता है, ट्रांसमिट होता है सिग्नल। वो कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। साइटोन है सेल बॉडी जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर खुद का न्यूक्लियस होता है जो इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद एक्सॉन क्या है, लॉन्ग ट्यूब है। आप देख रहे होंगे कि एक्सॉन के ऊपर क्या है, एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या करता है, एज ए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनेंगे तो हमारे क्या होगा, सेंसेशन होगा बॉडी में। अब वो बाहर अगर लीक होंगे तो हमें क्या होगा, करंट भी लग सकता है, इसलिए ये क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वरना अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस हम शो करेंगे। ठीक है, तो इम्पल्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करके ट्रांसमिट करवाता है पूरे एक्सॉन में। अब यहाँ पे देखा होगा दो माइलिन शीथ के बीच में क्या है, एक पोर्शन गैप बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर, नोड्स ऑफ रेनवायर। ठीक है, अब एक्सॉन से आगे चलते हैं तो हमको आपको देखेंगे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब। अब देखो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा तभी तो ट्रांसमिशन होगा सिग्नल का। भाई एक न्यूरॉन से ही पूरा ट्रांसमिशन तो होता नहीं है, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बॉडी में प्रेजेंट है। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है ये कहाँ होता है, इस सिनैप्स के थ्रू। ठीक है, सिनैप्स क्या है, इट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर। मतलब एक न्यूरॉन के एक्सॉन कनेक्ट होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, यहां से बनता है कनेक्शन, किसके बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में, और फिर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, ऐसा ही एक कनेक्शन हम पढ़ते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। अब अगर मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस की बात करूं तो देखो एक तो होता है कि न्यूरॉन और न्यूरॉन में कनेक्शन होता है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो हमारे मोटर एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है। तो अब रिस्पॉन्स शो करती है तो क्या होता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है न्यूरॉन्स के थ्रू, फिर मसल्स पे वो एक्ट करते हैं। तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में भी क्या होता है, कनेक्शन प्रेजेंट होता है। इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि एक मसल फाइबर कांटेक्ट में आती है किसके, मोटर न्यूरॉन के। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मसल से हमेशा क्या कनेक्ट होगी, मोटर न्यूरॉन, वहीं पे हमारा रिस्पॉन्स शो होता है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन के कनेक्शन में आती है हमारी मसल फाइबर जो कि नर्व इंपल्स को कैरी करती है सीएनएस से। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ट्रांसमिशन की। तो स्टूडेंट्स अब मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसमिशन के बारे में, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है,
तो मैं बात करूंगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो सिंगल न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, सिग्नल को रिसीव करते हैं और क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वो इम्पल्स क्या करता है, ट्रांसमिट होता है सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन से लास्ट एंड तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंड या फिर सिनेप्टिक नॉब। अब देखो गाइस, होता क्या है, सिनेप्टिक नॉब के पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि वेसिकल्स के फॉर्म में जमा होते हैं वहां पे। अब जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो देखो न्यूरॉन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं, मतलब डायरेक्ट क्या होता है, मतलब उनके बीच में गैप नहीं होता है, सीधा वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर हो जाते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिकल इंटरेक्शन की, मतलब जब दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल कंडक्शन होता है, उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, और उस गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब ये जो गैप है, ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर नहीं होते, तो होता यह है कि एक्सॉन एंड पे क्या होते हैं, केमिकल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिग्नल्स से मैसेज रिसीव करके और केमिकल्स रिलीज करते हैं। अब केमिकल्स रिलीज होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब होता क्या है, जो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है, दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। अब कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद वापस से क्या बनाते हैं, एक नई इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। तो अब दूसरे न्यूरॉन में भी इंपल्स जनरेट हो गई, और यही साइकिल क्या चलती रहती है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो मेन हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। अब देखो गाइस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला हमारा सीएनएस, दूसरा पीएनएस और तीसरा एएनएस, ठीक है। सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस फॉर पेरिफेरल एंड एएनएस फॉर ऑटोनॉमस, ठीक है। सबसे पहले हम सेंट्रल की बात करेंगे, देन आफ्टर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। भाई जितने भी कंट्रोल के फंक्शंस है वो सब ब्रेन कंट्रोल करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है इट एक्ट एज अ रिले और सिग्नल्स को पूरा ट्रांसमिशन पूरी बॉडी में, ठीक है, थ्रू पीएनएस। ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है, इट एक्ट एज ए हेड ब्रांच, ठीक है। अब देखो जो ब्रेन है वो क्या है, हमारा ब्रेन हमारा हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। मतलब पूरा ब्रेन हमारा क्या है, नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है, जिसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, जैसा कि आप सभी को पता है। अब अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन का आप डायग्राम देखिए ध्यान से, जो ब्रेन है ना वो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है। आउटर कवरिंग जो ब्रेन की है वो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। अब इस मेनिंजेस के नाम भी है अलग अलग, अरेक्नॉइड, ड्यूरामीटर, ठीक है, पायामीटर। तो ये जो कि आपको नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, तो आपको भाई एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, उतना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, अब ये क्या भैया बला है, तो ये बला ऐसी है कि जो हमारी लेयर्स है ब्रेन की, इनके बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्यों होता है, कभी कभी देखो भाई मन किया आपने लड़ाई कर ली, आपके छोटे भाई ने आपके सर पे मार दिया, तो जो मैकेनिकल शॉक आपको पड़ा, अगर ये फ्लूइड ना हो तो आपके ब्रेन को क्या हो सकती है, चोट लग सकती है। तो चोट ना लगे इसलिए ये फ्लूइड क्या है, एज ए कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि मैकेनिकल शॉक्स में हमारा ब्रेन बचा रहे। वो क्या है, एज ए बात करता रहता है, फ्लूइड में तैरता है, तो उस पर चोट नहीं लगती है, ठीक है, सस्पेंशन प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में, देखिए। तो अगर मैं पहले फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन में हमारा मेनली क्या होता है, सेरेब्रम, क्या होता है, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पहली बात, ठीक है। सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट है आगे की तरफ, ठीक है। और डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर आप देख रहे होगे 2 डिवीजन है, बीच में क्या है, एक ऐसे लाइन सी दिख रही होगी आपको, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम का जो मेन 3 फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से, जो कि आपके क्लास के अकॉर्डिंग इनफ है। आपको क्या ध्यान रखना है कि सेरेब्रम क्या करता है, वॉलेंट्री मोटर एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी हमारे वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो कि हमारे
कंट्रोल में हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी फंक्शंस, और वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरेब्रम। सेकंड हमारा क्या है, साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, मतलब जितने भी सेंसरी परसेप्शंस है, जो टच हो गया या टेक्टाइल, ऑडिटरी परसेप्शन, जो आपको मैंने बताए थे रिसेप्टर्स के टाइम पे, ये सब कौन करता है, सेरेब्रम। और लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज लर्निंग एंड मेमोरी। इट इज योर लर्निंग, मतलब जितना भी इंटेलेक्चुअल आईक्यू वाला पार्ट है वो कहाँ है, हमारे सेरेब्रम में। जो भी हम सोचते हैं या हम दिमाग में चीजों को याद रखते हैं, वो सब किसका काम है, सेरेब्रम का, ठीक है। तो अपने सेरेब्रम को स्ट्रांग करो, तभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन याद हो पाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं, तो मिड ब्रेन में हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, एक तरह से ये एक ग्लैंड भी है जो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के कुछ और फंक्शंस है जो कि सीएनएस में आते हैं। पहली बात तो ये कहाँ प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ सेरेब्रम। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सेरेब्रम बना हुआ है, उसके बेस पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है, छोटा सा है। और उसी के नीचे होता है हमारा पिट्यूटरी, आपने सुना ही होगा। तो हाइपोथैलेमस का जो मेन काम है वो क्या है, इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिकार्डियन रिदम साइकिल, ठीक है। जो हमारा बॉडी का रिदम है कि भैया आप सुबह 6 बजे उठ जाते हो, 7 बजे स्कूल चले जाते हो, फिर घर आ जाते हो, फिर खाना खाते हो, प्यास लगती तो पानी पीते हो, ये जो रिदम है ये कौन मेंटेन रखता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हिंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन में हमारे पास क्या है, 3 पार्ट है, सेरेबेलम, मेडुला एंड पॉन्स, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन हमारा क्या है, लोअर पार्ट में होता है, जो नेक साइड में होता है, ध्यान से देखिए, और उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। तो सेरेबेलम की बात करूं, तो सेरेबेलम क्या करता है, इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, यानी हमारा जो भी बॉडी का पोस्चर और कंट्रोल है, यानी आप साइकिलिंग के टाइम पे पैडलिंग करते हो, स्टीयरिंग करते हो एक साथ, ठीक है, मतलब जब मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात आती है तो क्या काम आता है, सेरेबेलम, ठीक है। और प्रिसीजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस, मतलब जो भी काम आप करते हो, भाई आपने देखा होगा क्रिकेट में फील्डर्स बहुत सारे होते हैं, बॉलर्स बहुत सारे होते हैं, बट एक सिलेक्टेड ही होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स होते हैं। वो क्यों, उनकी प्रिसीजन की वजह से, क्योंकि उनके एक्शंस में क्या है, कंट्रोल है, प्रिसीजन है, दे कैन कंट्रोल देयर एक्शंस, ठीक है। उसके बाद मैं मेडुला की बात करूं, तो मेडुला क्या है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी फंक्शन। भाई वॉलेंटरी प्रिसीजन तो किसके काम आ गया, सेरेबेलम। अब मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस को काम करता है, ठीक है। मतलब बॉडी में बहुत ऐसे काम भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे सुनना, सांस लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस है वो सब क्या है, इंटरनली होता है, इनवॉलेंटरी है, हम कंट्रोल नहीं करते हैं, आप मतलब सांस को रोक नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी कंट्रोल, सलाइवेशन, ठीक है, या वॉमिटिंग हो गया, ये सब चीजें क्या है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस है, जो कि कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉन्स, ठीक है। पॉन्स क्या है, इट इज द रिले इंपल्सेस बिटवीन सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, जितने भी सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो इम्पल्सेस इंटरचेंज होते हैं, उनका काम कौन करता है, पॉन्स, ठीक है। मतलब ये भी नर्वस टिश्यू से ही बना होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सेरेब्रम या फिर मिड ब्रेन हो गया, इसके बीच में रेगुलेशन। और पॉन्स हमारा रेस्पिरेशन को भी थोड़ा बहुत क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये आप पढ़ेंगे बाद में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद अब देखेंगे कि एक टर्म आता है ब्रेन स्टेम, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। नॉर्मली पॉन्स और मेडुला मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, पॉन्स और मेडुला मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे इसमें, और उसके बाद पीएनएस और एएनएस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। So students, now we'll discuss about the spinal cord, that is the second part of central nervous system apart from the brain. देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये हमारे बैक पोर्शन में प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके अंदर होती है एक नर्वस टिश्यू की कॉर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं, तो इट कंडक्ट्स रिफ्लेक्स एक्शन एंड मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, ठीक है। इसका मेन काम तो क्या है, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन है, दूसरा ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मैसेजेस को क्या करता है, ब्रेन की तरफ कंडक्ट करवाता है, और ब्रेन के जो मैसेजेस है उसको कम पूरे बॉडी में भेजता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्पाइनल कॉर्ड का काम है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखो जब भी क्या होता है, कोई भी वॉलेंटरी ऑर्गन
क्या हो, इन द विसिडिटी ऑफ ए सडन डेंजर, मतलब कभी भी किसी अपने ऑर्गन को कोई डेंजर हो या फिर इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो उस टाइम क्या करती है हमारी जो बॉडी है, इट शोज इनवॉलेंट्री क्विक रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, इनवॉलेंट्री क्विक रिस्पॉन्स शो करती है, क्या करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। स्टूडेंट्स देखो, अब इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे आप किसी हॉट कप ऑफ टी को, या आपके ऊपर चाय गिर जाती है या कुछ भी ऐसा, तो हम क्या करते हैं, तुरंत से अपना हाथ हटा लेते हैं या फिर पैर को हटा लेते हैं, हमें चोट लगती है या फिर कांटा चुभता है तो हम तुरंत रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो ये होता क्या है, पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एक आर्क के थ्रू मतलब परफॉर्म होता है। हमारी बॉडी में एक कंडक्टिंग आर्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, ठीक है, इट पासेस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। अब देखो जो रिफ्लेक्स आर्क है हमारा पूरा रिफ्लेक्स एक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन तक इसका मैसेज नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमें ये सडन चेंज लाना पड़ता है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है इसलिए। तो इसका मैं रिफ्लेक्स आर्क का पाथ आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, इस पाथ में क्या है, पहले एक सेंसरी न्यूरॉन है, फिर रिले न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, अब इस पूरा जो पाथ में क्या होता है, जब भी कोई स्टिमुलस हमें मिलता है तो हमारा सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलस को कैच कर लेता है और तुरंत मैसेज लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब वहाँ पे जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करता है, एसोसिएट करता है सिग्नल्स को टू द मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल लेके जाते हैं मसल्स के पास, और मसल्स क्या करते हैं, तुरंत मूवमेंट शो करते हैं और जो भी डेंजर है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गई बात किसकी, रिफ्लेक्स आर्क की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सीएनएस के बाद, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, ठीक है, देखो स्टूडेंट्स पीएनएस और एएनएस आपके इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा है उसके बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको बता देता हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरा ये जो नर्वस जो पाथवे है, जो वायर कनेक्शंस है पूरा, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, जिसमें हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती है और क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ नर्व्स होती है जो पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो यही नर्व्स क्या करती है, कंडक्शन का काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जो बॉडी खुद कंट्रोल होती हो, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमस में क्या है, हमारे पास दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, हमारी जितनी भी नॉर्मल प्रोसेसेस है, बॉडी की जितनी भी नॉर्मल कंडीशंस में जो कंडक्शन चलता है वो सब कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक कंडक्ट करवाता है। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उस केस में कौन एक्टिव हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा पूरे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब एंडोक्राइन का मतलब क्या है, डक्टलेस, सबसे इंपॉर्टेंट डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होती, दे डायरेक्टली सीक्रेट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये पहली बात, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स, और डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट कर देते हैं। और इनका काम क्या है, इट असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें नर्वस सिस्टम को ये असिस्ट करता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब मैं अगर हार्मोन्स की बात करूं, लेट अस डिस्कस अबाउट हार्मोन्स की, भाई व्हाट इज हार्मोन्स, जो ये सीक्रेट कर रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो जो हार्मोन्स है हमारे, वो क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं। क्या है, केमिकल मैसेंजर्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, माइन्यूट अमाउंट्स, ठीक है, एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन या फिर स्टेरॉइड्स का बना हुआ होता है, स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में टारगेट करते हैं। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम देयर सोर्स, मतलब हमेशा यूजुअली क्या होता है, सोर्स से दूर ही ये टारगेट करते हैं, उसके थ्रू मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं बाय सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक है, तो हार्मोनल चेंज की वजह से भी हम काफ़ी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मूवमेंट शो करते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लैंड्स की, अगर हम डिस्कस करें फर्दर, तो ग्लैंड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में। ठीक है, तो उसमें से कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, उनके फंक्शंस, उनकी लोकेशन, ठीक है, क्या वो रिलीज करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड या फिर
द ब्रेन ऑफ द ग्लैंड्स, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड हमारा क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, सबसे पहली पॉइंट, ठीक है। ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस क्या क्या करता है, जीएच, टीएसएच एंड एफएसएच, जितना कि आपके बुक में दे रखा है। जीएच इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन, और ये क्या करता है, ग्रोथ को इंड्यूस करता है या फिर रिड्यूस करता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सीक्रेशन। उसके बाद टीएसएच क्या है हमारा, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एफएसएच की, तो एफएसएच इज अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेशन में काम आता है, ठीक है, एग के प्रोडक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड स्टूडेंट्स क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स देखा होगा आपने, वहां पे क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इट रिलीजेस थायरोक्सिन, ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, थायरोक्सिन, और कंट्रोल क्या करता है, जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, ठीक है। बॉडी की जो जनरल मेटाबॉलिज्म है, सॉल्ट बैलेंस हो गया या फिर कैल्शियम बैलेंस हो गया, आयनिक बैलेंस हो गया, ठीक है, ये सब कौन करता है, थायराइड, और छोटी मोटी ग्रोथ का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा एड्रेनलिन। तो एड्रीनल ग्लैंड की बात करूं तो एड्रीनल ग्लैंड हमारा क्या है, किडनीज के अबव प्रेजेंट होता है, ठीक है, किडनीज के। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एड्रिनल ग्लैंड की बात करूं तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अबव किडनीज, ठीक है, किडनी कैप की तरह प्रेजेंट होता है, येलो कलर का। उसके बाद ये क्या करता है, इट रिलीजेस एड्रेनलिन, जो इसका हार्मोन है, जो कि काम आता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। इट प्रिपेयर्स फॉर द इमरजेंसी को कॉल्ड फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। इसको हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे बीपी को रेगुलेट करता है और इंस्टेंट डिसीजंस पे काम करवाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास ग्लैंड क्या है, इट इज प्रेजेंट नियर द स्टमक, ठीक है। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, बोथ, ठीक है। पेनक्रियास इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट रिलीजेस इंसुलिन, ये हार्मोन क्या है, इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेडली डिजीज दैट इज डायबिटीज, ठीक है। ये डिजीज क्या है, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है और नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंडिया में फैली हुई भी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं जो नेक्स्ट ग्लैंड्स है, तो वो हमारे हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। जो हमारे टेस्टिस है, ये प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रॉटम में। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसको थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से, इट इज दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे काम करता है। उसके बाद रिलीज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो कि किस में काम आता है, स्पर्म प्रोडक्शन एंड डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। बॉडी में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे हेयर का ग्रोथ हो गया या प्यूबिक रीजन में जो हेयर ग्रोथ हो गई, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, टेस्टिस। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो लास्ट ग्लैंड दैट इज ओवरी, जो प्रेजेंट होता है फीमेल्स में, टेस्टिस होता है मेल्स में, ठीक है। अब फीमेल्स की बात करूं तो ये कहाँ प्रेजेंट है, नियर यूट्रस में, नियर यूट्रस प्रेजेंट होता है और क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन है, और इट इज हेल्पफुल इन द एग प्रोडक्शन एंड एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि सेम होता है इसका फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा प्लांट्स की। तो प्लांट्स का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो मेनली हार्मोनल सिस्टम पे डिपेंड करता है, दे डजंट हैव द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो मेनली किस पे है, हार्मोनल सिस्टम पे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की, जो कि रेगुलेट करते हैं प्लांट्स के मूवमेंट को या फिर प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन को। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑक्सिन से, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन क्या है, ऑक्सिन। इट इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, मतलब प्लांट्स के जितने भी एपाइसिस है वहां पे ये सिंथेसाइज होता है। इसका मेन काम क्या है, हेल्प्स इन ग्रोथ, एनलार्जमेंट एंड फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। ग्रोथ में, एनलार्जमेंट में और फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है। प्लांट्स की जितनी भी ग्रोथ होती है, चाहे हाइट ऑफ द प्लांट हो गया, हाइट ऑफ द ब्रांचेस हो गया, ठीक है, एलोंगेशन का काम वो सब कौन कराता है, ऑक्सिन करवाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो फोटोट्रॉपिज्म में आगे पढ़ेंगे, ये प्लांट जो मूवमेंट शो करते हैं ड्यू टू द हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गिबरलिन है, कौन सा हार्मोन है, गिबरलिन। ये क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ठीक है, स्टेम की ग्रोथ में काम आता है। सेकंड, प्रोमोट्स सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेल को जो वर्क प्रोवाइड करना होता है वो गिबरलिन का काम होता है। एंड ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी ऑफ एंड बर्ड्स ऑल्सो, मतलब बर्ड्स और सीड्स की डोरमेंसी को क्या करता है, ये ब्रेक करता है, मतलब इट इज प्रोमोटिंग द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनिन की बात करें तो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, मतलब प्लांट्स में जितना भी सेल डिवीजन होता है, चाहे वो ग्रोथ कहीं पे भी हो रही हो, वहाँ कौन काम करता है, साइटोकाइनिन। और दूसरा इसका काम क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अगर मैं एब्सिसिक एसिड की बात करूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है,
स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज इट इनिबिट्स द ग्रोथ, चाहे वो कहीं पे भी हो, कैसी भी ग्रोथ हो उसको क्या करता है, इनिबिट करता है, ठीक है। गिबरेलिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है, जैसे ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है तो ये प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है, डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग रखता है, ठीक है। दूसरा, जो लीव्स की ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करता है, विल्टिंग, कर्लिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये सब कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आल्सो। तो दीज हार्मोन्स कॉज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये भी जितने भी हार्मोन्स हमने पढ़े अभी, ये क्या करते हैं, मूवमेंट कॉज करते हैं, इसी वजह से क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन शो कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक तो होता है ट्रॉपिक और एक होता है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ना बेसिकली वो डिपेंड करता है ग्रोथ पे, ये ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे, ठीक है। और इट इज डायरेक्शनल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शनल होता है ड्यू टू द स्टिमुलस, मतलब जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट शो करेगा। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट हमारा क्या है, इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मतलब इट डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस, मतलब इसका सिस्टम ही अलग चलता है, ठीक है। तो पहले हम नास्टिक मूवमेंट को देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे क्या है, ड्रूपिंग ऑफ द मिमोसा लीव्स ड्यू टू द चेंज इन वाटर बैलेंस। जो मिमोसा लीव्स हैं ये क्या करते हैं, वाटर बैलेंस को चेंज करते हैं, ड्यू टू फ्लैसिडिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस, ये क्या करते हैं, अपनी शेप को तुरंत चेंज कर लेते हैं। भाई कि अब कोई भी टच करता है, जैसे जैसे टच मी नॉट फ्लावर हो गया, टच मी नॉट फ्लावर भी क्या करता है, ऐसे ही करता है, हम टच करते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्शन नहीं देखते कि कहाँ से टच हुआ है, कहाँ से स्टिमुलस आया है, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं अपने आप। तो दीज आर नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। लेकिन मैं अगर ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करूँ तो लेट वी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो जैसे सबसे पहले क्या है हमारा, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो टुवर्ड्स लाइट होता है, और ये कौन कराता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, लाइट से, ऑक्सीजन हमेशा क्या है, लाइट के ऑपोजिट जाता है, तो इसलिए इलोंगेशन क्या होता है, लाइट की तरफ, ठीक है, दैट्स व्हाई। अब सेकंड हमारा है जियोट्रॉपिक, इट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है, देखा होगा आपने, जमीन की तरफ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद अगर मैं कीमोट्रॉपिज्म की बात करूं तो इट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल, ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल। अब जैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होती है वो कैसे होती है, केमिकल की वजह से, जो प्लांट जो स्टिग्मा होता है वहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें हाइड्रोट्रॉपिज्म शो होता है। उसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म की बात करूँ तो इट इज टुवर्ड द टच और रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी टच, अब जैसे आपने देखा होगा जो बेल होती है, ठीक है, बेल के अंदर जो वो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पकड़ने में काम आता है, ठीक है, सपोर्ट और बनाता है, तो वो कैसे, वो जैसे ही टच मिलता है उसको कहीं तो वो क्या करता है, तुरंत उस पर स्टिक कर जाता है और उसका सपोर्ट ले लेता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, इसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हेल्प करेंगे पढ़ाई में, ठीक है। पूरा इसका रिविजन आप ध्यान से करिए, एंजॉय करिए, और हाँ वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज।